हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको पोम रेन ऑन द रूफ एक्सप्लेन करूंगी। ये पोम जो है क्लास नाइन्थ की बिहाइव टेक्स्ट बुक से ली गई है, इंग्लिश की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस पोम के जो लेखक हैं, जो पोएट हैं, उनका नाम है कोट्स किनी। और बेसिकली इस पोम में क्या है कि जो पोएट हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं कि कभी तो वो सैड हैं, कभी तो वो खुश हैं, और मतलब पूरा मिक्स्ड इमोशंस उन्होंने इस पोम के ज़रिए बताया है कि वो खुश हैं या दुखी हैं। और और उन्होंने ये भी बताया कि जब बारिश होती है और जब बारिश बारिश की बूंदें जो रूफ़ पे गिरती है तो वो कैसा फ़ील करते हैं और उन्हें क्या याद आता है, ऐसी पुरानी कौन सी यादें हैं जो वो ताज़ा हो जाती हैं उनकी, और ऐसी क्या मेमोरीज़ थी जो उनको याद आती हैं, उनके दिमाग में आती हैं और उनके दिल को छू जाती हैं। तो इस पोम में हम यही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. सबसे पहले इसमें ह्यूमिड का मतलब होता है फुल ऑफ मॉइस्चर, एंड होवर मीन्स टू मूव इन द एयर, एंड स्टैरी स्फीयर्स मीन द स्काई फुल ऑफ स्टार्स। तो इन दो लाइंस में ये कहा गया है कि जो बड़े बड़े जो क्लाउड्स हैं, जो मॉइस्चर वाले क्लाउड्स हैं, हवा मतलब मूव, वो क्या है, घूम रहे हैं या मूव कर रहे हैं पूरे मतलब आसमान में जो सितारों से भरे हुए हैं। एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears। तो यहाँ पे melancholy मीन्स सैड, एंड वीप का मतलब क्या है, शेडिंग टीयर्स। तो यहाँ पे पोएट ये फील करते हैं कि जो डार्कनेस है वो बहुत सैड है, और जो टीयर्स हैं वो रेन के फॉर्म में मतलब अ, बह रहे हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो यहाँ bliss का मतलब है हैप्पी, कॉटेज चैम्बर मतलब बेड, मतलब उनका बेडरूम, एंड पैटर मतलब द साउंड ऑफ द रेन। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 4 लाइन्स में पोएट की एकदम हैप्पीनेस बताई गई, मतलब पोएट कितने खुश हैं। मतलब कि जब बारिश आती है और मतलब जैसे ही बारिश आती है तो पोएट को मतलब पोएट बहुत खुशी से मतलब ऐसे अपने बेड में लेटे रहते हैं, पिल्लो को प्रेस करके लेटे रहते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कंफर्टेबली लेटे रहना, और वो बहुत एन्जॉय करते हैं रेन मतलब बारिश की आवाज़ सुनते ही वो बहुत खुश हो जाते हैं, और वो बहुत मतलब एन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। तो बेसिकली यहाँ पे इन 4 लाइन्स में पोएट की हैप्पीनेस को एक्सप्रेस किया गया है कि पोएट कितने खुश हैं कि वो मतलब बारिश आती है तो वो अपने बेडरूम में एकदम कंफर्टेबली वो लेटे हुए रहते हैं, पिल्लो को प्रेस करके, और वो एन्जॉय करते हैं बारिश की आवाज़ को सुनकर। चलिए नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। यहाँ पे टिंकल का मतलब है शॉर्ट साउंड, और शिंगल्स का मतलब है कि जो टाइल्स लगी रहती हैं रूफ पे, उसका मतलब शिंगल्स हैं। और एको मतलब साउंड कॉजेज बाय द रिफ्लेक्शन, या तो हम एको का मतलब ये भी बोल सकते हैं किसी आवाज़ का गूंजना। तो इन 2 लाइन में क्या कहा गया है कि एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट। तो टिंकल, यहाँ टिंकल मतलब कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो मतलब रूफ़ के जो टाइल्स पे गिर रही हैं, जो पड़ रही हैं, मतलब उसकी जो आवाज़ आती है वो पोएट के हार्ट में, मतलब वो पोएट के दिल में एको पैदा करती है। एको मतलब किसी आवाज़ का गूंजना। तो वो आवाज़ जो जो बारिश की जो आवाज़ है टिप टिप की, वो वो गूंजती है पोएट के दिल में।
and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollection weave their air threads into woof. अब यहाँ पे फैंसीज का मतलब डिज़ायर्स, अ थाउजेंड रिकलेक्शन मतलब कि द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, एंड द वीव मतलब बूनना, किसी चीज़ को हम बूनते हैं ना, उसका मतलब बूनना। तो यहाँ ये दो लाइंस में ये कहा गया है कि जो मतलब पोएट को ये अपनी पुरानी जो यादें हैं वो याद आ जाती हैं, जो मेमोरीज़ हैं उन्होंने मतलब चाइल्डहुड में अगर बिताई हो तो उनको ये याद आ जाती हैं पुरानी मेमोरीज़। तो उनको ये सब उनको याद आ जाता है कि हाँ मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, तो उनको ये सारी चीज़ें याद आने लग जाती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, मतलब जैसे ही वो बारिश की जो बूंदें हैं जो गिरती हैं उनके रूफ पे, वो जैसे ही उनकी आवाज़ सुनते हैं तो उनको अपनी पुरानी यादें याद आ जाती हैं, और उनके दिल में कभी मतलब एक एक आवाज़ गूंजती है उस पैटर की, उस बारिश की आवाज़ की। तो ये सब पोएट के दिमाग में चल रहा है कि हाँ ये पुरानी मेमोरीज़ मेरी ये थी, वो याद करते रहते हैं उन मेमोरीज़ को। लास्ट पैरा पे चलते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. यहाँ पर मैं सबसे पहले मीनिंग बता देती हूँ। अगॉन का मतलब अगो, टू रिगार्ड मतलब कंसिडर, फॉन्ड मीन्स फुल ऑफ लव, रिफ्रेन मीन्स रिपीटेड सॉन्ग। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ इस लास्ट पैराग्राफ का मतलब मीनिंग, तो हो सकता है कि पोएट अब थोड़े सैड हो गए हों या थोड़े दुखी हो गए हों। क्यों? क्योंकि इस पैराग्राफ में वो अपनी मदर को याद कर रहे हैं। वो दिन याद कर रहे हैं जो उनकी उनकी जो मदर हैं, उन्हें मतलब वो जब भी सोने जाते थे तो उससे पहले उनकी मम्मी उनके कमरे में आती थी और उन्हें देखती थी, उन्हें एकदम प्यार भरी नज़रों से देखती थी, मतलब उन्हें बहुत ही लव करती थी उन्हें। यहाँ पे सिर्फ पोएट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स भी मेंशन किया गया है, मतलब हो सकता है उनके जो सिबलिंग्स हैं उनको मतलब वो भी हों उनके साथ। तो पोएट और उनके जो सिबलिंग्स हैं उनकी मतलब जो मदर है वो बहुत ही उन्हें प्यार से देखने आई हों रात को, फिर वो अपने बेडरूम में जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इस पैरा में वो अपनी मदर को याद कर रहे हैं। अब शायद तक वो ज़िंदा है कि नहीं वो पता नहीं। अगॉन का यूज़ किया गया है, मतलब शी यूज्ड एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, मतलब अगो, बहुत साल बीत चुके हैं। तो इसमें यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ कि उनकी मदर ज़िंदा है कि नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मदर अब नहीं है, तो वो अपनी मदर को याद कर रहे हैं। जिस तरह से वो और उनके जो सिबलिंग्स हैं, मतलब उनकी जो मदर थी, वो जिस तरह से उनके और उनके सिबलिंग्स को बहुत अच्छे से उनको संभालती थी और उन्हें प्यार करती थी सोने से पहले। तो यहाँ पे ये सब बताया गया है कि वो उन्हें बहुत प्यार भरी नज़रों से देखती थी, और वो अपने सिबलिंग्स को भी, भाई बहनों को भी बहुत प्यार करती थी। तो ये बताया गया है। लास्ट की 3 लाइन्स में यही है कि एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब रिपीटेड सॉन्ग। अब यहाँ कोई सॉन्ग तो नहीं चल रहा है, तो रिपीटेड सॉन्ग मतलब जो जो आवाज़ है रेन की, जो मतलब जो गिर रही है, जो पैटर पैटर मतलब साउंड ऑफ द रेन, जो बार बार जो बारिश की जो आवाज़ आ रही है वो पोएट के उनको सुनाई दे रही है। तो फिर उस वजह से उनको ये मेमोरी याद आ जाती है, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, शिंगल्स का मतलब है जो टाइल्स होती हैं रूफ पे, बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो इस बेसिकली इस पोएम में कि यही है कि वो जो पोएट हैं वो अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद करते हैं, कभी वो खुश होते हैं और कभी वो दुखी हो जाते हैं अपनी मदर को याद करते हुए। तो इस पोम में बेसिकली यही है। मैं यहाँ पे आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स शेयर कर रही हूँ। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन आंसर्स का।
तो ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।